सबसे पहले बात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेरे सदारत इन कैमरा इजलास। वज़ीर आज़म का फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारों के ऑफिसर्स और जवानों को खराज तहसीन। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से जायद कुर्बानियां दी हैं। सूबों ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए रकम दी, वो कहाँ गई? शहबाज शरीफ की जानिब से ये सवाल किया गया। आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान को मुबारकबाद भी दी। जावेद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, ये कौमी असम्बली का इन कैमरा जो है वो खसूसी इजलास कौमी सलामती से मुताल्लिक इस वक्त जारी है। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस हवाले से जो है वो अस्करी क़यादत भी इजलास में मौजूद है और इसमें ब्रीफिंग दी जा रही है, जिसमें जो ज़राए उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो है वो फौज, रेंजर्स और पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। हमारे शोधा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था। ये मेहनत 4 साल में जाया कर दी गई। वज़ीर आज़म ने सवाल भी उठाया है कि मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया, और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि तमाम सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत मकासद के लिए रकूम दी थी, वो कहाँ गई। और उन्होंने ये भी पूछा है कि खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाने वाले अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए, इनका जवाब लेना होगा। इस मौके पर ज़राए ने बताया कि आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद भी दी, जिस पर आर्मी चीफ ने ये कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम है। आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। और आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं और हाकमियत अल्लाह ताला की है, जबकि अल्लाह ताला के इस हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। ज़राए ने बताया कि इस मौके पर आर्मी चीफ का 1973 का जो आइन है उस हवाले से बनाने वालों को भी खराज तहसीन पेश किया। इस वक्त इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आज़म कुछ ही देर के लिए अपने चैम्बर में गए थे, जिसके बाद वो वापस अब इजलास में शरीक हो चुके हैं, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी असेंबली हॉल से पार्लियामेंट हाउस से ही रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है, जावेद हुसैन ये बताएगा करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी क्या अहम फैसले किए गए? जी, इस हवाले से जो एजेंडे पर जो चीजें शामिल थी उसमें सिर्फ कौमी सलामती से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आ रहे हैं और इस वक्त बताया गया है कि जो अरकान कौमी असम्बली इजलास में शरीक हैं उनके सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन जो सियासी मामलात हैं उनसे अभी तक जो है वो नहीं बताया गया कि ज़ेर गौर आए हैं। लेकिन चूंकि मुआशी सूरत हाल और सियासी इस्तेहकाम जो है वो एक दूसरे से मुंसलिक है और कौमी सलामती से मुंसलिक है, इस हवाले से जो अरकान हैं उनकी तरफ से अगर कोई सवाल किया जाता है तो यकीनन उस हवाले से जो अस्करी और सिविल क़यादत है उनकी तरफ से जवाब जरूर आएगा। जी अच्छा जावेद, ये बताइएगा कि ये जो दहशतगर्दी की लहर दोबारा से हम देख रहे हैं, जिस तरह से वज़ीर आज़म की जानिब से सवाल भी उठाया गया, इस पर अब दोबारा से कोई नया प्लान बनाया जा रहा है या क्या अनाउंस किया जाएगा इस इजलास के बाद? जी देखिए, इससे कबल जो कौमी सलामती की कमेटी है उसमें ये फैसला किया गया था कि मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और जो नई लहर आई है इसके खात्मे के लिए एक जामे ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तो इस हवाले से आज वो मंदरजात भी इस इजलास में अरकान पार्लियामेंट और कौमी असम्बली के जो खासतौर पर अरकान हैं उनके सामने रखे गए हैं और जो अफगानिस्तान से ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी गौर किया जा रहा है। दीगर ममालिक के साथ भी जो ताल्लुकात हैं उस पर भी गौर किया जा रहा है, ताकि इन तमाम तर आरा की को मद्देनजर रखते हुए जो आइंदा की जो नया ऑपरेशन शुरू करना है उससे हवाले से जो हिकमत अमली है उसमें इन तमाम नुकात को शामिल किया जाए ताकि एक इत्तेफाक राय से आगे बढ़ा जा सके। जी ठीक है जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उस्मा के लिए 3 नामों की मंजूरी दे दी है। ख्वाजा फारूक, अजहर सादिक और चौधरी अनवारुल हक के नाम फाइनल किए गए हैं। तीनों नामों को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पेश किया जाएगा। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं असलम मीर से। जी असलम, बताएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ये फैसला जो है 2 दिन कबल जो जमान पाक में इजलास हुआ था, जिसकी सदारत जो है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने की थी और वहाँ ये फैसला किया गया था। लेकिन इस फैसले को बाज़ाब्ता तौर पे साबिक जो वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वो ये नाम तीनों लेके आज कल मुजफ्फराबाद पहुंचे और आज इनको जो है पार्लियामेंट पार्टी का जो गैर रस्मी सा इजलास हुआ है उसमें इनको पेश किया गया है। लेकिन शाम को जो है तमाम अरकान जो है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के जो कानून साज असम्बली के हैं वो इजलास में शरीक होंगे और वहाँ पे इन तीनों नामों पे डिबेट होगी और उसके बाद जो है इसमें से एक नाम सेलेक्ट किया जाएगा, फाइनल किया जाएगा। लेकिन इन तीनों को अगर देखा जाए, ये तीनों सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं। ख्वाजा फारूक चूँकि सीनियर वजीर हैं और इस वक्त कायम मुकाम वजीर आजम है। चौधरी अनवारुल हक जो है वो स्पीकर कानून साज असम्बली है। अजहर सादिक वजीर मवासात है। तीनों का एक नाम है और आज़ाद कश्मीर की इस वक्त जो कानून साज असम्बली है उसमें इन तीनों को संजीदा अरकान असम्बली में शुमार किया जाता है और इल्मी शख्सियात हैं। और तीसरा ये है कि ये पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं शुरू दिन से ही। दूसरी जानिब इत्तलात आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कि चौधरी ये साबिक वजीर आजम और साबिक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनवीर इलियास और उनके साथ कुछ और लोग जो हैं वो इन नामों पर इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम तक जो ये बात पहुंची है, ज़राए ने कहा है कि उनको भी जो है कायल किया जा रहा है कि वो भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शामिल हो और इन तीन नामों में से एक को चुनकर जो है कायदा ऐवान के तौर पे पेश किया जाए। और इस ठीक है, कायल करने की कोशिश की जा रही है। असलम मीर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के मामले पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इन चेंबर समाअत की। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा का मामला, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की इन चैम्बर समाअत। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक के हुकाम पेश। जजेस का इलेक्शन के लिए फंड्स जारी न करने पर बरहमी का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। जराये के मुताबिक समाअत के दौरान कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा आने वाले दीगर अफसरान को चैम्बर से बाहर भेज दिया गया। ताहम वजारत खजाना के स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और डीजीला इलेक्शन कमीशन समाअत में मौजूद रहे। जजेस ने वाजे किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने पर सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया। पार्लियामेंट ने इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के बिल को मुस्तरद किया। पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने के बाद हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा का नहीं कह सकती। तो वहीं अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने काबीना से कानून पास करवाया, हुकूमती मौक़िफ़ से अदालत को आगाह किया, पार्लियामेंट ने फंड्स देने की इजाज़त नहीं दी, दीगर इदारों ने तमाम सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं। के अंदर जो पैसे आते हैं उसमें से फिर अखराजात भी होने होते हैं। वो देखना ये होता है कि कितना पैसा पड़ा है, कितने अखराजात। वो कोर्ट के सामने उन्होंने पोजीशन रख दी थी और उसके बाद फिर अदालत देखेगी। आईनी कानूनी तौर पे तो पोजीशन ये है ना कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से कोई भी पैसा निकलना है तो वो कौमी असेंबली की अप्रूवल से, ठीक है। तो हुकूमत को भी कोई डायरेक्शन देने के लिए कौमी असेंबली की अप्रूवल चाहिए और फिर जब हुकूमत के पास वो अप्रूवल आ जाती है तो फिर हुकूमत आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस करती है। अब हुकूमत के पास तो ये अप्रूवल नहीं है ना, वो लीगल पोजीशन तो ये है। फेडरल गवर्नमेंट ने तो कंप्लाई कर दिया ना ऑर्डर, जब फेडरल गवर्नमेंट ने वो कानून ले गई कैबिनेट से अप्रूव करा कर, तो ऑर्डर की कंप्लाइंस फेडरल गवर्नमेंट ने तो कर दी ना, बाकी तो पार्लियामेंट क्या है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कानून बनाना आईनी तौर पर पार्लिमान अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। सदर साहब ने अभी दस्तखत नहीं किए, 10 दिन बाद कानून बन जाएगा। जब अदालतें अपनी मनमानी शुरू कर दें फिर इंसाफ मुल्क में नहीं रहता। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। कानून बनाना ये आईनी तौर पर पार्लिमान का काम है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। एक ऐसा कानून जो पार्लिमान ने पास किया, सदर साहब के पास गया, उन्होंने उस पर एसेंट नहीं दी। 10 दिन का मोहलत होती है सदर साहब को कि उसमें दस्तखत कर दें, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। 10 दिन पूरे होंगे तो मुल्क का कानून बन जाएगा। जब अदालतें ही अपनी मनमानी शुरू कर दें कि कौन सा आइन, कौन सा कानून लागू होगा और कौन सा नहीं होगा, तो फिर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, फिर इंसाफ मुल्क में नहीं रहता।
लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की जमानत थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में मंजूर की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद जमान पार्क वापस पहुंच गए। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की जमानत थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में मंजूर की गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इमरान खान हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद जमान पार्क वापस पहुंच गए। आपको आगाह किया जा रहा है, लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की जमानत थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में मंजूर की गई। आगे बढ़ते हैं। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खबर है। यूएई ने पाकिस्तान को $1 अरब फराहमी की तस्दीक कर दी है। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि आज चीनी बैंक भी $30 करोड़ पाकिस्तान को मुंतकिल कर देगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने ट्वीट में कहा है कि स्टेट बैंक और यूएई डिपॉजिट के हुसूल के लिए जरूरी दस्तावेजी कार्रवाई में मसरूफ हैं। वजीर खजाना ने यह भी बताया है कि चीनी कमर्शियल बैंक से $30 करोड़ की आखिरी किस्त आज स्टेट बैंक को मौसूल हो जाएगी। $30 करोड़ की किस्त मौसूल होने से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। किस्त चीन के ICBC बैंक की जानिब से मंजूर शुदा है। बैंक से मजमूई तौर पर $1 अरब 30 करोड़ की फाइनेंसिंग मिली है। महकमा खुराक ने जनूबी पंजाब में गंदम खरीदारी का हदफ 15 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर किया है, लेकिन बारिशों और यालाबारी से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे पैदावारी हदफ कम होने पर खरीदारी का हदफ पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। तफसीलात जाम बाबर की रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई शुरू हो गई है और इसीलिए जिलाई इंतजामिया ने 15 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा करने के लिए बारदाने की तकसीम का आगाज कर दिया है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बारिशों और यालाबारी से गंदम की फसल 2 लाख मैट्रिक टन कम हुई है, जिससे पैदावार मुतासिर होने पर गंदम खरीदारी का मुकर्ररा हदफ पूरा करना मुश्किल हो गया है। किसानों ने हुकूमत से नुकसान के अजाले के लिए रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा कर दिया है। गंदम को काफ़ी सारा नुकसान हुआ है और हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा भी करते हैं कि हमें जो है ना ये कुछ ऐसा रिलीफ दिया जाए ताकि जो हमारा नुकसान है उसका जो है ना वो इजाला हो सके। बारिशों और यालाबारी से गंदम की फी एकड़ पैदावार 45 मन से कम होकर 30 मन तक रह गई है, लेकिन पैदावार में कमी के बावजूद जिला इंतजामिया का कहना है कि रवां साल हुकूमत की जानिब से 3900 रुपए गंदम की मुकर्रर करदा कीमत काफी हद तक बेहतर है। मार्केट के बराबर का रेट है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिक्कत होगी इस दफा गंदम प्रोक्योर करने में। सरकार की ओपन पॉलिसी है, जो शहरी जहां से गंदम हमें देगा हम इंशाल्लाह ताला उसे रिसीव करेंगे। मौसमी हालात के बाईस 7 लाख एकड़ रकबा मुतासिर हुआ है, जिससे 23 अरब मालियत की गंदम खराब होने पर काश्तकार परेशान हैं। गंदम की मजमूई पैदावार मुतासिर होने से ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने के इम्कानात भी मजीद बढ़ गए हैं, जिससे आटे की कीमत मजीद ज्यादा होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। बात करेंगे पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत की भी शिरकत। पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत की भी शिरकत, अहम फैसले किए गए हैं। पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास वज़ीर आज़म का फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारों के ऑफिसर्स और जवानों को खैराज तहसीन। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी हैं। सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रकम दी, वो कहा गई। शहबाज शरीफ की जानिब से ये सवाल भी किया गया। आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान को मुबारकबाद भी दी है। ज़राए के मुताबिक आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है, आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आर्मी चीफ की जानिब से गुफ्तगू की गई है। पाकिस्तान के अवाम ताकत का महवर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास ख़त्म हो चुका है। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत की भी शिरकत। आपको आगाह किया जा रहा है, पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास ख़त्म हो चुका है। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत की भी शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास
फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारों के ऑफिसर्स और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया गया है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रकम दी, वो कहाँ गई? इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया है। जी अदील, बताइएगा इस इजलास के बारे में। जी, बुनियादी तौर पे इस इजलास में जो अस्करी क़यादत, आला अस्करी क़यादत की जानिब से अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको बताया गया है उन ऑपरेशन से मुतल्लिक जिस ऑपरेशन के हवाले से कौमी सलामती की कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ था, तो उस हवाले से बहुत सी कियासत हो रही थी, प्रोपेगेंडा हो रहा था, तो उस प्रोपेगेंडे को रद्द भी किया गया है और उस हवाले से उन इलाकों में जो बिल्ड एंड ट्रांसफर का काम होना था, जो कि गुज़िश्ता कई बरसों में नहीं हो सका, वहां पर जो जारी ऑपरेशन थे उसकी रीजन थी कि जो फंडिंग दी गई थी वहां पर वो यूटिलाइज नहीं हो सकी थी ठीक तरह से। तो यही वजह है कि जो बिल्ड एंड ट्रांसफर का जो मरहला था वो वहां पर शुरू नहीं हो सका था और वो फंडिंग का जो मामला है आज इस इजलास में उस पे प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाने वाले अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए, ठीक है, कहाँ इस्तेमाल हुए? अदील वड़ाइच, बहुत शुक्रिया आपका। जजों के दरमियान लड़ाई झगड़े की खबरें झूठ और मन घड़त हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है जिसमें मजीद लिखा गया है कि वॉक के दौरान जजेज में तल्ख कलामी और झगड़े की खबरें झूठ हैं। आमिर सैदवासी ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, इस एलामिया में मजीद क्या कुछ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया है इसमें ये कहा गया है कि कुछ सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कि गुज़िश्ता रोज शाम के वक्त जजेस की वॉक के दौरान झगड़ा हुआ या तल्ख कलामी हुई, इसकी वजाहत की गई है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस जाली और मन गढ़ंत खबर की सख्ती से तरदीद करती है और इस्लामी में कहा गया है कि जजेस के दरमियान ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। जजेस के हवाले से झूठी खबरें फैलाना कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस एलामिया में ये कहा गया है कि जजेस की लड़ाई की गलत खबरों की मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तशहीर की गई है। जजेस के दरमियान झगड़े की कोई की जो झूठी खबरें हैं उनकी पुरजोर मजम्मत की जाती है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतालिक झूठी खबरें चलाना न सिर्फ कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है बल्कि अदलिया से मुतालिक एक फॉल्स प्रोपेगेंडा का भी हिस्सा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी सोशल मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि गुज़श्ता रोज शाम के वक्त वॉक के दौरान जजेस के दरमियान तल्ख कलामी, ठीक है, उनकी तरदीद की है इस एलामिया में। बहुत शुक्रिया आपका आमिर।